हर हर महादेव साथियों, सावन के इस पावन महीने में आपका स्वागत है एक और अनोखी परंपरा की कहानी में, जो भाई बहन के प्यार और पशु रक्षा के संदेश से जुड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे नाग पंचमी पर निभाई जाने वाली एक खास परंपरा की, जिसे कहते हैं गुड़िया पीटना। ये परंपरा देखने में चाहे जितनी भी अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे छुपी है एक बहुत ही भावुक और गहरी कहानी। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और नाग पूजा के लिए विशेष माना जाता है, लेकिन देश के कई हिस्सों में नाग पंचमी के दिन लोग कपड़े की बनी हुई एक गुड़िया को डंडों से पीटते हैं। आप सोच रहे होंगे, जहां नागों की पूजा हो रही हो वहां गुड़िया पीटने का क्या मतलब? तो चलिए जानते हैं इस परंपरा की असली कहानी। ये कहानी है एक बहन, उसके भाई और एक सांप की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था जो भगवान शिव का सच्चा भक्त था। वो हर रोज मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक करता और मन लगाकर पूजा करता। मंदिर के पास ही एक सांप भी रहा करता था, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। धीरे धीरे वो सांप उस लड़के से इतना स्नेह करने लगा कि रोज पूजा के बाद आकर उसके पैरों से लिपट जाता था। लड़का उसे अपना मित्र मान चुका था। एक दिन वो लड़का अपनी बहन को भी मंदिर ले गया। जब पूजा खत्म हुई तो वही सांप रोज की तरह आकर लड़के के पैरों से लिपट गया। लेकिन बहन डर गई। उसे लगा कि कहीं वो सांप उसके भाई को काट न ले। डर और घबराहट में बहन ने पास में रखी लकड़ी से सांप पर वार कर दिया। भाई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही सांप की मौत हो गई। जब गांव वालों को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि यह अपराध तो है, लेकिन जानबूझकर नहीं हुआ। लड़की को सजा नहीं दी जा सकती थी, पर कोई तो तरीका होना चाहिए था जिससे ये याद रखा जाए कि प्रकृति में हर जीव का महत्व है, यहाँ तक कि एक सांप का भी। तब गांव के बुजुर्गों ने एक उपाय निकाला। एक कपड़े की गुड़िया बनाई गई और उसी गुड़िया को प्रतीक रूप में डंडे से पीटा गया। यह एक सांकेतिक प्रायश्चित था, ताकि समाज को ये संदेश मिले कि जीवों की रक्षा जरूरी है। तभी से यह परंपरा शुरू हुई। आज भी कई जगहों पर नाग पंचमी के दिन कपड़ों की गुड़िया बनाई जाती है। लोग उसे डंडों से पीटते हैं और फिर जल या तो नदी में विसर्जित कर देते हैं। ये परंपरा हमें ये सिखाती है कि डर में लिया गया गलत फैसला कभी कभी किसी निर्दोष का जीवन ले सकता है, और यह भी कि प्रकृति में हर प्राणी की एक भूमिका होती है और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो, भावनाएं छू गई हो और जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ी सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।